और दिवाली बीतते ही यूपी का चुनावी घमासान भी अब तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर में रैली की, योगी सरकार को चैलेंज दिया। गठबंधनों से उत्साहित अखिलेश का दावा है कि दाव चल पड़ दिया है और 400 सीटें वो जीत सकते हैं। इधर शामली में जयंत चौधरी योगी को रोजगार के वादों की याद दिलाते हुए दावा ठोक रहे थे। सरकार आई तो नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देंगे। जयंत को इस बार सिंपैथी वोटों की भी पूरी उम्मीद है। अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव की जनादेश महारैली में योगी सरकार के खिलाफ चले समाजवादी तीर। अखिलेश यादव गदगद थे कि इस रैली में बीएसपी के पूर्व दिग्गजों लालजी वर्मा और राम अचल राजभर ने समाजवाद का हाथ थाम लिया। इस कामयाब रैली का क्रेडिट भी इन्हीं दोनों नेताओं के खाते गया। दोनों पूर्व मंत्रियों को मायावती ने पंचायत चुनाव में विरोध के आरोप में बाहर का रास्ता दिखाया था। अब इन दोनों नेताओं के समाजवादी हो जाने के बाद जिले का सियासी गणित बदलेगा। दोनों ही नेता अंबेडकर नगर की अलग अलग सीटों के दावेदार हैं। नए गठबंधन और नए नेताओं के आने से अखिलेश यादव का हौसला इतना बुलंद है कि वो 400 सीटें जीतने का दावा करने लगे हैं। हर वर्ग के लोगों का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है आज, और उसका परिणाम यह है कि आज आपके साथ राम अचल राजभर जी आ गए हैं। उसका परिणाम यह है कि लालजी वर्मा जी जो बड़े नेता भी हैं, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया बहुजन समाज पार्टी में जुटे रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी आज आपके साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुट गए हैं। आपके साथ त्रिभुवन दत्त जी आ गए और बस्ती के बड़े नेता भी आपके साथ हैं। तो बताओ कौन कहता है कि समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बनाने जा रही है? तो इसलिए हो सकता है जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें भी हरा दे और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 400 सीटें भी जीत जाए। कौन इनके साथ खड़ा है? जब किसान नाराज है, नौजवान नाराज है, व्यापारी नाराज है, अगड़े नाराज हैं, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा दोनों एक हो गई हो, तो बताओ ये कैसे बचेंगे उत्तर प्रदेश से? अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में 2022 का चुनाव बड़ा चुनाव है। ये चुनाव इसलिए बड़ा चुनाव है कि बीजेपी के रहते संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। समाजवादी पार्टी दोनों को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, उस संविधान से हमारा देश चले, उस संविधान से हमें हक और सम्मान मिले। इन्होंने गरीबों से वोट लिया, बीजेपी के लोगों ने उद्योगपतियों से नोट लिया, और जो हमारी सरकारी संपत्ति थी उन पर चोट पहुंचाने का काम किया, और एक एक कर करके उन सरकारी संपत्तियों का बेचने का काम हो रहा है। तो सोचो, ये सरकारी संपत्ति जब बिक जाएंगी तो जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना दिखाया था, जो अधिकार की बात थी, हक की बात थी, वो हक और सम्मान कौन देगा हमें और आपको? इसलिए संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। यूं तो अंबेडकर नगर में अखिलेश की जनादेश महारैली का फोकस महंगाई था। तेल और गैस सिलेंडर के दाम उनके निशाने पर थे। हालांकि जब से केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, तेल के दाम नीचे आए हैं। इन हमलों की धार कुंद हुई है। अखिलेश अब अपने राज में बने एक्सप्रेसवे और योगी राज में बन रहे एक्सप्रेसवे की तुलना कर रहे हैं। आगरा लखनऊ सड़क इतनी मजबूत है, इतनी अच्छी बनी है कि अगर उस सड़क पर आप पानी का गिलास लेकर के चलोगे और अगर चाय पीते हुए जाओगे तो 100 की रफ्तार से भी आपके गिलास का पानी नहीं गिरेगा, चाय के कप से पानी नहीं हिलेगा। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने जो सड़क बनाई है, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस, इसको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है। अगर आपकी गाड़ी ठीक नहीं है, रफ्तार अगर आपने बढ़ा दी, अगर आपने रफ्तार अपनी गाड़ी की बढ़ा दी,
तो हो सकता है कमर दर्द कर जाए और पेट दर्द कर जाए, वापसी में आपको डॉक्टर से इलाज कराना पड़ जाए। और गलती से अगर आपने कप चाय का ले लिया, पानी का गिलास ले लिया, तो हो सकता है आपको अपने कपड़े बदल करके जाना पड़े, दोबारा आप कपड़े उनको नहीं पहन पाओगे। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन, दूसरी ओर रामाचल राजभर का पार्टी में आना। अखिलेश यादव को लग रहा है कि एक बड़ा वोट बैंक उन्हें बैठे बिठाए मिल गया है। मगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कहां पीछे रहने वाली थी। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि बीएसपी से निकाले गए नेताओं से जनाधार बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। बीएसपी और अन्य विरोधी पार्टियों के भी निष्कासित किए गए लोगों को सपा में शामिल किए जाने से इस पार्टी का कुनबा व जनाधार अधिक बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे ये और भी घटता व कमजोर होता हुआ ही चला जाएगा। जबकि सपा को ये मालूम होना चाहिए कि ऐसे स्वार्थ व दल बदलू किस्म के लोगों को लेने से इनकी खुद की पार्टी में टिकटार्थी लोग अब बहुत गुस्से में हैं, जो अधिकांश बीएसपी के संपर्क में हैं। वैसे भी वे चुनाव में अंदर अंदर इस पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अम्बेडकर नगर में अखिलेश ने माहौल गरमाया हुआ था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में जयंत चौधरी की रैली का शोर था। जयंत चौधरी के लिए जाट समुदाय में इस बार सहानुभूति की लहर है। चौधरी अजीत सिंह की मौत के बाद जयंत के सर से पिता का साया उठ गया। जयंत चौधरी इस बार किसान आंदोलन और जाटों के सहानुभूति वोट के ही सहारे हैं। किसान आंदोलन के माहौल में जयंत चौधरी सरकारी नौकरियों की बात कर मंच से गरज रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी जी 70 लाख नौकरी का वादा कर रहे थे, मगर खुद उन्हीं का बयान है कि सिर्फ 4.5 लाख नौकरियां ही दी गई हैं। 70 लाख नौकरी दूंगा 5 साल के अंदर, उन्होंने कहा, योगी जी ने कहा। आज पूरे देश को बांट दिया, 4.5 लाख नौकरी दी है। खुद कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरी दी गई, 70 लाख का वादा। 70 लाख खत्म कर दीजिए। सारी सरकारी उपक्रम कंपनियों को बेचने में जुटे हैं। कहां से नौकरी मिलेगी? जब सरकारी नौकरी नहीं बचेगी, विभाग में भर्ती नहीं हो रही, तो क्या करोगे? आरक्षण लेके क्या करोगे जो नौकरी नहीं निकलेगी? तो इसलिए मैंने नौजवानों को बहुत बड़ा सोच समझकर वादा किया है। जयंत चौधरी ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के नौजवानों के लिए 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है। उनका गठबंधन अखिलेश यादव के साथ है। हालांकि अभी भी सीटों के बंटवारे पर बात साफ नहीं हुई है। माना ये जा रहा है कि दबाव बनाने की रणनीति के तहत वो अपनी ओर से बड़ी बड़ी घोषणाएं किए जा रहे हैं। चुनाव जीत के भी दे दिया, चुनाव हार के भी दे दिया, कोई आफत नहीं आ रही, कोई आफत नहीं आ रही। हम वही है, आप वही हो। ये जरूर है कि कष्ट बढ़ गए, बोझ बढ़ गया आप पर। उस चीज का मुझे एहसास है और मुझे लगता है कुछ आपको भी एहसास हो गया। और जो कमी रह गई हो, जो मुजफ्फरनगर वाले साथियों को मलाल हो दिल में, कोई बात नहीं। चौधरी चरण सिंह जी भी एक बार चुनाव हार गए, लेकिन मुझे मलाल है, उसे दूर करना वो एक ही रास्ता है। अगर अपने बेटे पे विश्वास करते हो, मुझे एक मौका देना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, मध्य उत्तर प्रदेश में खुद अखिलेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर और यादव वोट बैंक। देखने में अखिलेश की बिसात बहुत सॉलिड लग रही है, मगर देखना यह है कि इस गणित से अखिलेश सियासी केमिस्ट्री का समीकरण साध पाते हैं या नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और सीएम योगी सारे घोड़े खोल देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।